मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र की मांग कर रहे थे। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक मुस्लिम राज्य की मांग की, जिसके चलते हिंदू और मुसलमानों में दंगे होने लगे। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाते हैं। इनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। दंगेरों को, जिन्ना को मनाओ, गांधी को मनाओ, नेहरू को मनाओ, बातचीत करो, किसी भी तरीके से इन सब से हमें छुटकारा दिलाओ। 20 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आते हैं और 5 अप्रैल को जिन्ना से मिलते हैं। माउंटबेटन खुद भारत का विभाजन करना नहीं चाहते थे, तो जिन्ना को संयुक्त भारत का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जिन्ना के द्वारा इसे ठुकरा दिया जाता है। दूसरी तरफ नेहरू और सरदार पटेल जिन्ना के इस नाटक से तंग आ चुके थे। सरकार के हर दूसरे फैसले पर मुस्लिम लीग टांग खींच रही थी। सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते देश भर में दंगे होने लगे थे। इन सब के चलते नेहरू और सरदार पटेल ने आपसी बातचीत कर स्वतंत्र पाकिस्तान के विचार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने देख लिया था कि सरकार अगर इसी तरीके से आगे चलते रहेगी तो देश किसी भी लायक नहीं बचेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक इंसान अभी भी इसका सख्त विपरीत थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ना देश का बंटवारा न हो, देश को संयुक्त रखा जाए। 1 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी माउंटबेटन से मिलते हैं। गांधी रिक्वेस्ट करते हैं कि ना देश का बंटवारा मत करो। माउंटबेटन कहते हैं कि ना बंटवारा करना उनका आखिरी विकल्प है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद गांधी जी माउंटबेटन से कहते हैं कि ना प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, देश को संयुक्त रखने का यही एक तरीका बचा है, तो यही सही है। माउंटबेटन इस बात को मान जाते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर गांधी जी से कहते हैं कि पहले कांग्रेस को मनाओ। अगर कांग्रेस ये करने से तैयार हो जाती है तो वो भी तैयार है। महात्मा गांधी सरदार पटेल और नेहरू के पास जाते हैं और कहते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बने तो देश को संयुक्त रखना है, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। 3 जून 1947 को आखिरी प्रस्ताव माउंटबेटन ने रखा, जिसमें भारत और पाकिस्तान की बंटवारा करने की बात की गई। इस बार हर कोई इसे स्वीकारता है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बलदेव सिंह जिन्ना, ये सब लोग कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं था। हर किसी को किसी न किसी तरीके से समझौता करना पड़ा। फाइनली 15 अगस्त 1947 मिडनाइट को पंडित नेहरू भारत का झंडा लहराते हैं और भारत स्वतंत्र होता है। उसके बाद बंटवारा होता है। लगभग 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं, 10 लाख लोग मारे जाते हैं और रातों रात जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है।